दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रिकॉर्ड की जो उन्होंने लगातार 4,399 दिन रहकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। एक अवधि पूरी मतलब एक साथ प्रधानमंत्री इतने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम पर है 4,399 और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था 4,398। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम करा लिया है। और देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच तुलना ये हमेशा से होती रही है और अब चूंकि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, उस रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो ये तुलना एक बार फिर की जाने लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच। और ये तुलना हमेशा एक बड़ी नकारात्मक दृष्टि से की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़ा कर उनकी एक तो छवि को बड़ा करके दिखाया जाता है, जिससे अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है और उसके सामने अगर आप किसी को खड़ा करें तो वो बराबरी पर आ जाते हैं, तो वैसे ही उसका कद बढ़ जाता है। तो ये बीजेपी और संघ करते रहे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काम किया और जो रिकॉर्ड तोड़ा है, वाकई में वो एक बड़े उस जो देश के सबसे महान नेता है उनकी श्रेणी में तो वो पहले ही आ चुके हैं। तो ये तुलना स्वाभाविक है, राजनीतिक तौर पर भी और वैसे भी तौर पर। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों की तुलना करने नहीं बैठा। मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जरूरी थे भारत के लिए और आज नरेंद्र मोदी जरूरी है। तो ये तुलना नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत के हिसाब से एक व्यक्ति उस समय था और एक व्यक्ति आज के समय है और मैं दोनों को लगभग एक सा देखता हूँ। दोनों की शख्सियत, आगे हम बात करेंगे, दोनों की शख्सियत हो, चाहे उपलब्धियां हो, चाहे चुनौतियां हो, मुझे दोनों एक से नज़र आते हैं। और उस वक्त के भारत के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जरूरी नज़र आते हैं और इस वक्त के भारत के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी नज़र आते हैं। अगर हम दोनों की तुलना पॉइंट बाय पॉइंट करें तो ये हम साबित भी कर सकते हैं और ये इसमें हम एक विचार पैदा कर सकते हैं कि इनको एक दूसरे के खिलाफ ना खड़े करके आमने सामने ना खड़ा किया जाए। ये देश के दोनों प्रधानमंत्री बराबरी से खड़े होते हैं, दोनों ने देश के लिए काम किया और दोनों की शख्सियत लगभग एक सी नज़र आती है, दोनों की चुनौतियां लगभग एक सी नज़र आती हैं और दोनों के काम भी लगभग एक से नज़र आते हैं। तो कैसे, तो अगर हम देखें छवि की बात करें तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं देश में, उनकी अगर छवि की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद हुआ भारत, नया नया आज़ाद था, वो जोश और उस समय के नेता जिनकी छवि भगवान से कम नहीं होती थी, देवताओं के समान जिनको माना जाता था और एक अलग ही दौर था वो, ईमानदारी, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे। तो उस माहौल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो छवि थी वो एक देवता से कम नहीं थी। उनका आकर्षक करिश्माई व्यक्तित्व था, इसमें कोई शक नहीं। उसको टच कर आज तक कोई कर पाया है ये मैं नहीं कह सकता। इंदिरा गांधी आई, उसके बाद इंदिरा गांधी की बात जरूर होती है, उनकी तुलना पहले नरेंद्र मोदी से होती है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना, ये डेलिबरेटली हो या वैसे भी हो, तुलना तो बनती है। जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो उनके बराबरी पर भी खड़ा करके उनको देखा जाता है। तो दोनों की छवि को अगर हम देखें, करिश्माई व्यक्तित्व वो भी थे, ये भी थे। जनता में जिस तरह की पैठ उनकी थी, इनकी थी न, चाचा नेहरू कह लीजिए की छवि बच्चों के बीच और उनका उनके रहने सहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका और देश पर उनका इम्पैक्ट, वैसे ही नरेंद्र मोदी का है। उनकी छवि उनसे ज़्यादा लोकप्रिय, अगर सबसे लोकप्रिय नेताओं की पिछले कुछ दशकों में बात की जाए तो नरेंद्र मोदी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से वो लगातार 3 बार चुनकर आए और प्रधानमंत्री बने, तो उनकी एक अलग छवि है। तो दोनों की छवि लगभग एक सी नजर आती है। जो 1947 से 1964 के बीच या 1952 हम कह लें, उसके पहले की सरकार नहीं गिनी जाती। 52 जब आम चुनाव हुए उसके बाद प्रधानमंत्री इलेक्टेड हुए, तब से उनका कार्यकाल गिना जाता है जवाहरलाल नेहरू का, 1952 से 1964। हालांकि वो प्रधानमंत्री ज्यादा रहे लेकिन वो काउंट नहीं किया जाता। तो उस समय का दशक, उस समय के चैलेंजेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि
वो जो आधुनिक भारत के निर्माता उनको कहा गया, आधुनिक भारत का निर्माण उन्होंने किया, तो वो छवि और फिर एक न्यू इंडिया, नए भारत की छवि जो दुनिया से मुकाबला करता है, दुनिया से मुकाबले के लिए खड़ा, विश्व गुरु बनने की के उसके प्रयास हैं, तो वो छवि नरेंद्र मोदी की। तो ये दोनों, एक आधुनिक भारत के निर्माता और एक न्यू इंडिया के निर्माता, हम इनको दोनों को ऐसे देख सकते हैं। अगर हम दोनों की छवि की बात करें तो एक तो छवि की बात हो गई कि दोनों भरपूर लोकप्रिय रहे जनता के बीच में, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और नरेंद्र मोदी भी। फिर बारी आती है विजन की। दोनों के विजन की बात देख, कोई भी नेता उसके विजन से बनता है, बड़ा या महान नेता उसके विजन के कारण होता है। तो विजन दोनों के बहुत बड़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो उसमें कोई दो राय ही नहीं, उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है। बड़े बड़े डैम, पंचवर्षीय योजनाएं, बड़े बड़े संस्थान, आईआईटी, एम्स, इसरो, अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी प्रगति, सारे सपने उनके जो उनका जो निर्माण है, उनकी संस्थाएं BHEL और नवरत्न कंपनियां जो उस समय निर्माण उनका होना शुरू हुआ, तो एक तरह से जो भारत का उन्होंने नींव रखी, भारत की, आधुनिक भारत की, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। और उसमें उनका विजन नजर आता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कृषि हो, चाहे विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे एक कॉन्सेप्ट देने की बात हो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन भारत के बारे में बहुत क्लियर था। और उनकी चुनौतियों के सामने, उन चुनौतियों के बीच उनके ये विजन और भी ज़्यादा, उसके नंबर बढ़ जाते हैं, मायने बढ़ जाते हैं। इधर अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका विजन भी बड़े बड़े फैसले लेने वाला एक प्रधानमंत्री, जो उस समय भारत को ज़रूरत थी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, तो उनके भी बड़े बड़े नेता और एक बड़ा विजन उनका, डिजिटल भारत, स्वच्छ भारत, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होना चाहिए कि उन्होंने एक पूरी पीढ़ी की मानसिकता बदल दी सफाई के मामले में, और देश को में एक जीवन स्तर को बढ़ाया उन्होंने, तो उनका वो विजन। तो दोनों नेताओं के विजन देखिए बहुत अलग थे। वो उस समय जो विजन थे नेहरू के, उस समय के भारत की जरूरत थी, और इस समय जो विजन है डिजिटल इंडिया, जिससे दुनिया का मुकाबला कर सके भारत, या स्वच्छता अभियान हो, या नोटबंदी हो, या GST हो, ये बड़े बड़े फैसले, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो भारत की जरूरत थी, जो भारत को एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे फैसले। तो उनका विजन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी के दोनों के विजन आप देख लीजिए, बड़े बड़े फैसले लेने वाले दोनों प्रधानमंत्री, एक ने आधुनिक भारत की नींव रखी और एक ने न्यू इंडिया की नींव रखी। तो ये विजन की भी बात हो गई, छवि की बात हो गई। अब आप देखिए, दोनों की चुनौतियां भी लगभग एक सी रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो, देश आज़ाद हुआ था नया नया, देश के एकीकरण, विलय रियासतों का सबसे बड़ा मुश्किल टास्क था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल के साथ मिलकर उसको पूरा किया। तो एक भारत का भौगोलिक इकाई के तौर पर उनको निर्माता पंडित सरदार पटेल की मदद से कहा जा सकता है। तो एक वो बड़ा चैलेंज था। दूसरा, उस टाइम सांप्रदायिक हिंसा थी, तो जो मोदी की सोच थी मॉडरेट, वो उसी सोच वाला व्यक्ति उस समय भारत को एक रख सकता था, निरपेक्षता की जहाँ तक बात है, तो वो उस समय की जरूरत थी। तो ये उनके जो उनके चैलेंजेस थे वो ये थे। दूसरी बात है, शरणार्थी वहाँ से आए, उनको मैनेज करना, और देश को एक स्थिरता देना, आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक लोकतांत्रिक मूल्यों के तौर पर भी, वो काम उन्होंने बखूबी किया। तो उनकी जो चैलेंजेस थे, चाहे आज़ादी के बाद के भारत की आर्थिक सुदृढ़ता हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, सांप्रदायिक हिंसा हो, शरणार्थियों की समस्या हो, और भुखमरी और गरीबी जैसी समस्याएं हो उस समय के भारत के लिए, तो उनको बहुत अच्छे से उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया और अपनी आगे की पीढ़ी के लिए उन्होंने एक अच्छा भारत दिया। ऐसे ही नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनके सामने भी बहुत बड़े बड़े चैलेंज आए। सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड था। कोविड को जिस तरह से डील किया गया, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी देश ने डील किया। जिस तरह की डेमोग्राफी भारत में है, जिस तरह के हालात भारत में है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, कोरोना जैसी बीमारी को इतनी आसानी से डील कर लेना और उस चैलेंज को पार पा जाना, ये नरेंद्र मोदी का ही कमाल था। तो एक संकट से वो भी उपरे, तो ये चैलेंजेस उनके सामने बड़ा था। दूसरा, विश्व में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, वैश्विक संकट, जियोपॉलिटिकल हालात है, उसमें नरेंद्र मोदी ने भारत को बड़े दुनिया भर में एक छवि बनाकर रखी और एक देश, भारत को एक बड़े मंच पर देखा जाने लगा। और आर्थिक तौर पर
जब आर्थिक चैलेंजेस थे, दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही थी, तब भारत की आर्थिक जीडीपी को बनाए रखना, बड़े-बड़े विज़न के साथ काम करना, आर्थिक क्षेत्र में देशों से संबंध बना के रखना है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट्स, ये सारे काम नरेंद्र मोदी ने किए, तो भारत आज तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आर्थिक संकट को उन्होंने डील किया, कोविड को, और फिर सुरक्षा से संबंधित चैलेंज, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बड़े-बड़े चैलेंज थे। चीन का युद्ध था, पाकिस्तान से लगातार कश्मीर की समस्या थी। वो चैलेंजेस जिस पर सवाल-जवाब किए जाते हैं, वो नेहरू जी के सामने रहे, चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे चीन की समस्या हो, वो संकट उनके सामने बड़े थे, उस पे ज़रूर कुछ सवाल हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने भी सीमा सुरक्षा से संबंधित कई चैलेंजेस आए, खासतौर से आतंकवाद से निपटने की बात हो, जिस तरह से भारत ने घर में घुस के मारने वाली छवि बनाई, वो नरेंद्र मोदी ने उस संकट का सामना इस तरह से किया, प्रोएक्टिव होकर। चीन से मुकाबला जिस तरह से किया, चीन की समस्या से नेहरू जी भी जूझते रहे, नरेंद्र मोदी भी जूझते हैं। चीन इनके लिए भी समस्या आज भी, उस समय भी था जो सॉल्व नहीं हो पाई, और आज भी नरेंद्र मोदी के लिए समस्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये संकट भी उनके सामने लगभग एक से रहे, और हर तरीके से दोनों ने भरपूर कोशिश की। तो छवि की बात कर ली हमने, उनके विज़न की बात कर ली, उनके चैलेंजेस की बात कर ली, तो ये तीनों अगर लाइन पर आप देखें, तो उस समय मैं बार-बार कह रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत की ज़रूरत थी। आज नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, जिस विज़न से वो आगे बढ़ते हैं। अब बात है, जो सबसे कंट्रोवर्शियल बात होती है, धार्मिक नीति कह लीजिए या उसको संप्रदाय की नीति कह लीजिए, जिस दोनों के विज़न की तुलना खूब होती है। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू को आरएसएस और बीजेपी बहुत तरह-तरह से घेरते हैं, उनके हिंदू होने पर, मुसलमान होने पर, उनके तुष्टीकरण पर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जवाहरलाल नेहरू के ईरा में वो ज़रूरत थी उस नीति की जिस नीति पर वो चले? और आज नरेंद्र मोदी जिस मानसिकता या जिस एकीकृत भारत है, भारत को मजबूत करने के लिए सामाजिक तौर पर बढ़ रहे हैं, उस पर भी सवाल हो सकते हैं, उनकी धार्मिक नीति पर या संप्रदाय को लेकर। उस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी सवाल रहे, नरेंद्र मोदी पर भी सवाल है। लेकिन मुझे लगता है वो उस समय की ज़रूरत थी, ये इस समय की ज़रूरत है, बस इतना अंतर है। तो दोनों ही नेताओं को इस तरह से, जिस तरह से सोशल मीडिया पर दोनों की तुलना की जाती है, मुझे नहीं लगता वैसी की जानी चाहिए। मैं तो दोनों को समान देखता हूँ, समान शख्सियत हैं दोनों की, करिश्माई व्यक्तित्व, बड़े फैसले लेने वाली, बड़ी विज़न वाली, संकटों का सामने आगे रहकर करने वाली। तो ये दो प्रधानमंत्री, आज दोनों का कार्यकाल लगभग बराबरी पर, नरेंद्र मोदी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अगर आज से हम 20-25 साल बाद अगर दोनों शख्सियतों की तुलना करेंगे तो कुछ बात और होगी। लेकिन आज के समय अगर हम दोनों को आमने-सामने खड़ा करके देखें, जिस तरह से दुनिया में भारत की साख बनी है और जिस तरह से भारत को दुनिया में स्थापित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसकी तुलना करें, तो दोनों बिल्कुल एक से नज़र आते हैं, चाहे शख्सियत के तौर पर हो, चाहे विज़न के तौर पर हो। तो इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए, जिसमें कड़वाहट कम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सोशल मीडिया पर ऐसी तुलना ना की जाए जो दोनों नेताओं के प्रति वैमनस्य हो लोगों में, बल्कि लोगों को ये बताया जाए कि दोनों वक्त की ज़रूरत थी और दोनों देश के प्रधानमंत्री थे। सबसे बड़ी बात ये है, वो सबके सब प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबके प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी सबके प्रधानमंत्री। तो इस तरह से भी देखा जाना चाहिए चीज़ों को। आज जो मौजूदा दौर में हम सिर्फ एक पक्ष, या तो आप उस पक्ष की बात कीजिए या इस पक्ष की बात कीजिए, लेकिन हम वैकल्पिक तौर पर क्यों नहीं देख सकते चीज़ों को, ऊपर उठ के क्यों नहीं देख सकते चीज़ों को? ज़रूरी हो दो लोगों के गुण और दोष की ही तुलना, उनको दोनों दो ईरा है, अलग-अलग ईरा है, उनके हिसाब से उनकी शख्सियतों को देखा जाना चाहिए। तो मैं दोनों को इस तरह से देखता हूँ और आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि दोनों प्रधानमंत्री की शख्सियत क्या थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।